हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 23 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहां पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 लाख रुपया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्र बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुराग राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया है। तो आपको याद रखना है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए जो मृत्यु राहत कोष के तहत अनुराग राशि को 8.8 लाख से बढ़ा दिया है और कितना कर दिया है? 15 लाख रुपया कर दिया है। तो आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सूर्य के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है नासा एजेंसी ने। तो दोस्तों, नासा एजेंसी ने क्या किया है? सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्य AI को विकसित किया है। आपको याद रखना है, सूर्य AI का काम सूर्य के अध्ययन के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो ये जीता है रियांश गुप्ता ने। आपको याद रखना है कि इन्होंने ही स्वर्ण पदक भी जीता है और रजत पदक जीता है। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। किसमें? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये हुई थी बुल्गारिया में। आपको याद रखना है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बुल्गारिया में आयोजित की गई थी और इसमें तपस्या गहलावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है और वो भी भारत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई है? तो ये लगाई है असम में। तो यहाँ पर क्या रूल है दोस्तों? यहाँ पर 18 से पहले ही आधार कार्ड जो होता है वो बन जाएगा। इसके बाद अगर जो बनवाएंगे तो उस पर पाबंदी लगा दी है। जो नया आधार कार्ड 18 के बाद नहीं बनेगा, उससे पहले बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। IIM का मतलब है भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो यह किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुवाहाटी में। तो भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी शहर में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, जो गुवाहाटी है वो असम राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, E-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में E-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आपको याद रखना है, 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में होगा। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवांशिक कारकों के कारण किस जनजाति में TB की उच्च दर है? तो दोस्तों, ये है सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति में TB जो बीमारी होती है उसकी उच्च दर है और यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया है, जिसमें पता चला है कि उनके आनुवांशिक कारण ही इस प्रकार के हैं कि उनको अनुवांशिक TB की बीमारी जो है वो उच्च दर से हो रही है और यह सहरिया जनजातियों में पाई जा रही है। 9 देख लेते हैं। हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप याद रखना कि हाल ही में संसद कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, जो कि हैं कश्मीरी, संथाली और कोंकणी। तो आपको याद रखना है, कश्मीरी, संथाली और कोंकणी को नई 3 भाषाओं के रूप में जोड़ा गया है और यह संसद की कार्यवाही भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, दास व्यापार और उसकी उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, आपको याद रखना है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समन्वय शक्ति अभ्यास आपको याद रखना है। यह असम राज्य में चला है। भारतीय सेना ने असम राज्य में कौन सा अभ्यास किया दोस्तों? समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो ये किया है ईरान देश ने। सस्टेनेबल पावर 1404 आपको याद रखना है। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल का अभ्यास ईरान देश ने शुरू किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों? ईरान देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास को शुरू किया है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।